श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कर्क लव राशिफल सितंबर 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे कर्क राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, किस तरह से आप अपने प्रेम जीवन को बताएंगे, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उसे आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि व्यक्तिगत रूप से आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं और आप उसका समाधान चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करके बातचीत आप हमसे करें। मित्रों, अगर आपके पास सही डिटेल मालूम नहीं है, सही डिटेल पता नहीं है तो आप आपकी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फिर अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी बातचीत हमारे बीच में जो होगी वह बातचीत किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी, लीक नहीं होगी। यानी कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं, संपर्क करते हैं तो वो आपके लिए सुरक्षित रहेगा, सिक्योर रहेगा और आपकी गोपनीयता का, आपकी निजता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। साथ ही साथ कोई भी डिटेल आप हमारे साथ साझा करते, कोई फ़ोटो शेयर करते हैं तो वो भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। मित्रों, शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। शुक्र आपके प्रथम भाव में ही स्थित रहेंगे कर्क राशि में, बुध आपके सिंह राशि में स्थित रहेंगे। सूर्य 17 सितंबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल के साथ युतिगत होने से महापराक्रम नाम का राजयोग बनेगा। सूर्य और बुध की आपस में राशि परिवर्तन भी होगा तो ये भी एक अच्छा राजयोग माना जाएगा। केतु आपके तुला राशि में रहेंगे। शनि स्वराशिगत होने से अष्टम भाव में विपरीत नाम का राजयोग बनेगा। गुरु राहु आपके दशम भाव में होने से गुरु चंडाल नाम का दोष बनेगा और यहाँ पे 2 सितंबर के बाद गुरु वक्री भी हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरु जब वक्री हो जाएंगे तो गुरु आपके नवम भाव का परिणाम भी देने लगेंगे। इस समय में अगर देखा जाए मित्रों तो आपके प्रेम जीवन में अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। आपके जो प्रियतम है वो आपकी बातों को मानते नहीं हैं, आपको इग्नोर करते हैं और कुछ लोगों के जीवन में इस समय में अगर देखा जाए तो नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है। कुछ का ब्रेकअप हो गया है और कुछ लोगों के जैसे आपके पार्टनर ने फ़ोन नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। सोशल मीडिया पे भी बातचीत जो है वो ना के बराबर हो रही है या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है सोशल मीडिया में भी आपको। और यही अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें या आपके प्रेम जीवन के शुरुआती टाइम की बात करें तो उस समय में आपके जो पार्टनर थे वो पूरी तरह से आश्वस्त थे, वो पूरी तरह से आपके साथ बातचीत करते थे, केयरिंग नेचर था उनका और कहीं ना कहीं आपको कभी भी ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि आगे चल कर के ये पार्टनर आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे या आपसे दूरी बनाएंगे। यानी कि शुरुआत के समय में बड़ी अच्छी बातें करते थे, बहुत प्यार से पेश आते थे, केयरिंग होते थे और सब बातें आपकी मानते थे। कहीं ना कहीं इस समय में अगर देखा जाए तो उस तरह का व्यवहार आचरण उनका नहीं है। इससे आपके जीवन में भी नकारात्मकता आई है, आपके जीवन में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ा है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे मित्रों कि भीतर ही भीतर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपका मूड जो है वो अपसेट है, ख़राब है और आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन फिर भी हो रहा है। इससे आप भी चिड़चिड़े हो रहे हैं और आपके अंदर भी क्रोध जो है वो बढ़ रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा मित्रों, किसी भी तरह से आपको चिंतित नहीं होना है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन जाते रहते हैं। परेशानी किसी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान समस्या को ख़त्म करके है और इस समय में पॉजिटिव रहना है।
पेशेंस रखना है, ये आपके लिए प्राथमिकता है। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो सितंबर 2023 का महीना रहेगा, ये बदलाव का महीना है। ये सितंबर 2023 का महीना आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा देने वाला महीना रहेगा। ये सितंबर 2023 का महीना आपके प्रेम जीवन को 4 चांद लगाने वाला होगा। और इस सितंबर 2023 में जो प्यार आपका खो गया है, जो पार्टनर आपसे दूरी बना चुका है, कहीं ना कहीं वो फिर से वापस आएंगे, वो फिर से आपके साथ बातचीत करेंगे अच्छे से। और इस समय में आप देखेंगे मित्रों, कितना भी बुरा नो कांटेक्ट सिचुएशन आपके जीवन में क्यों ना चल रही है, बार बार आप कोशिश करते थे अपने पार्टनर के साथ बातचीत करने की, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा, या किसी भी नंबर से अगर आप बातचीत अपने पार्टनर के साथ करते हैं तो वो ब्लैक लिस्ट में डाल देते उस नंबर को। लेकिन इस बार ये जो सितंबर का महीना रहेगा, इसके अगर अंत तक हम समय आपका देखें तो आप देखेंगे, आप जानेंगे कि इस समय में आप नो कांटेक्ट सिचुएशन से बाहर आएंगे। आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में आप के जो पार्टनर है वो खुद से बातचीत करने का प्रस्ताव आपके समक्ष रखेंगे। बातचीत जो है वो जारी हो जाएगी। सोशल मीडिया से भी वो अनब्लॉक करेंगे आपको, फोनिकली बातचीत करेंगे, आमने सामने की मुलाकात आपके साथ उनकी हो सकती है। और विशेषकर जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, उनका पैचअप होना संभव है, तय है, किसी तरह से भी कोई उसमें दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। वही ईगो क्लेश अगर आपके पार्टनर के भीतर है और कहीं ना कहीं इस वजह से भी वो दूरी बना रहे हैं, तो वह दूरी भी अब समाप्त होती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं पार्टनर के भीतर प्रेम बढ़ेगा, पार्टनर के भीतर स्नेह बढ़ेगा, पार्टनर के भीतर वो केयरिंग वाला नेचर फिर से डेवलप होगा, विकसित होगा। और शुरुआती समय में जिस तरह से आप उनके साथ प्रेम करते थे, वो चीज़ें फिर से शुरू होंगी। इस समय में थर्ड पार्टी जाना पूरी तरह से संभव दिख रहा है, थर्ड पार्टी जाना तय है। और थर्ड पार्टी के कारण से भी आपके प्रेम जीवन में दिक्कत आई है, परेशानी आई है, समस्या आई है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का भी एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर रहा आपके प्रेम जीवन को तबाह करने में, या आपके प्रेम जीवन में समस्या लाने के लिए। तो ये जो थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कतें परेशानियां आई हैं, उस थर्ड पार्टी का जाना भी अब संभव दिख रहा है। और थर्ड पार्टी के रूप में, चाहे उनके रूप में फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या ऐसे दोस्त हैं जिनकी वजह से आपको दिक्कत होती है, आपको परेशानी होती है, तो उनका जाना भी अब पूरी तरह से संभव दिखता नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ जो लोग सिंगल हैं, उनको नए प्रस्ताव, नए प्रपोज़ल इस समय में देखने को मिलेंगे। सिंगल लोग अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं, कहीं ऑफिस है उनका, वहाँ से कोई बातचीत आपके साथ शुरू कर सकता है। इसके साथ साथ अगर आप कहीं टूर ट्रेवल करते हैं, वहाँ से किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। आप कहीं गार्डन में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, जिम में जाते हैं, या ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना रहता है, तो वहाँ से आपकी बातचीत किसी के साथ शुरू हो सकती है। सोशल मीडिया के द्वारा माध्यम से बातचीत शुरू हो सकती है, या किसी रिलेटिव फ्रेंड्स के माध्यम से किसी के संपर्क में आप आ सकते हैं। तो इस समय में आपको प्रपोजल, प्रस्ताव मिलते रहेंगे। जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए। एकदम किसी के साथ रिलेशनशिप में आपको नहीं आ जाना है। एकदम अगर कोई इंसान आपके जीवन में आता है और वो फाइनेंशियल आपको आर्थिक रूप से ये कहता है कि आप उनकी मदद करें, या उनको ज़रूरत है पैसे की, तो फिलहाल किसी भी तरह की कोई भी मदद करने से आपको बचना चाहिए। शुरुआती समय में शारीरिक संबंध बनाने से आपको बचना चाहिए। और कोशिश ये करें कि कुछ महीनों में बातचीत आप अच्छे से करें उनके साथ, और उसके बाद आगे बढ़ें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस समय में अगर आप किसी इंसान के साथ पूर्व में प्रेम करते थे और वो इस समय में सिर्फ एक याद बन करके रह गया है, तो इस समय में किसी एक्स के वापस आने के भी योग बने हुए हैं। वही जो लोग वन साइड किसी को चाहते हैं, एक तरफा प्रेम किसी के साथ करते हैं, और इस समय में वो चाहते हैं कि जिसे वो चाहते हैं, जिससे वो प्रेम करते हैं, वो इंसान भी उनके साथ बातचीत करे, अच्छे से प्रेम करें, तो इस तरह की संभावना, इस तरह के योग पूरी तरह से बने हुए हैं। अब इस तरह की परेशानी से आपको किसी भी तरह से गुजरना नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय आपके मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की भी कोई भी दिक्कत अथवा परेशानी यदि आ रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा, हस्बैंड वाइफ के बीच में कलेश, और थर्ड पार्टी हस्बैंड वाइफ के बीच में, उस वजह से कलेश, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उस वजह से कलेश, फैमिली का इंटरफेरेंस, उस वजह से अगर कलेश आ रहा है,
आप दोनों के बीच में समन्वय में कमी है, परस्पर संबंध ठीक नहीं है। और जैसे आपकी वाइफ के माता पिता, उनके भाई बहन या किसी रिलेटिव संबंधी के कारण से दिक्कत आ रही है, या हस्बैंड के पेरेंट्स या भाई बहन या किसी संबंधी का इंटरफेरेंस, उनके हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है, तो ये रिश्ता ठीक होता हुआ दिख रहा है, उसमें कमी आती हुई दिख रही है। हालांकि आपको आपस में तालमेल बनाने की कोशिश करनी है। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े से आपको बचना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है। हस्बैंड को वाइफ की बात माननी है, वाइफ को हस्बैंड की बात माननी है। और जितना आप एक दूसरे के अनुकूल व्यवहार आचरण करेंगे उतना आपका रिश्ता अच्छा होगा। हालांकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 28 सितंबर 2023 से पहले अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वो वापस आपके पास आएंगे। हस्बैंड का साथ सहयोग आपको इस समय में मिलेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, किंतु आप एक टेबल पे आकर के आमने सामने की मुलाकात करके बातचीत करके समस्याओं को समाधान की तरफ ले जाएंगे। दूसरे लोगों का हस्तक्षेप होने के कारण से भी यहाँ पे चीज़ें जो है वो ठीक होती हुई दिख रही है। तो ऐसे में मैरिड लाइफ के लिए ये टाइम जो है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से छुटकारा मिलेगा और थर्ड पार्टी के कारण से भी दिक्कत जो है वो उसमें जो आ रही है तो उसमें कमी देखने को मिलेगी। वही मित्रों, अगर आपके डिवोर्स को लेकर के केस किसी कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो उसका निर्णय अगर इस महीने के अंत तक आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान दाम्पत्य की अगर हम बात करें, जिनको संतान नहीं है, संतान सुख चाहते हैं, तो इस समय में उसको लेकर के भी योग पूर्ण रूप से अच्छे बने हुए हैं। वही यदि आप अविवाहित हैं और विवाह को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए और इसको लेकर के प्रपोजल प्रस्ताव भी आपको पहले मिले थे, बातचीत कहीं पे चली थी, किंतु वो बातचीत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई, तो ऐसे में इस समय में बहुत सारे प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिलेंगे इस महीने के शुरुआत से ही, और इस महीने के अंत तक बातचीत आपकी पक्की होगी, सही ढंग का रिश्ता आपको मिलेगा। और इस समय में रोका अथवा इंगेजमेंट भी आपकी हो सकती है, या फिर जिन लोगों का रोका इंगेजमेंट तिलक पहले हुआ था किंतु किसी कारणवश वो टूट गया है और आप चाहते हैं कि वहीं पे फिर से आपकी बातचीत चले, वहीं पे आपका विवाह हो, शादी हो, तो ऐसे में इस समय में वहाँ पे भी आपकी बातचीत जो है वो चल सकती है, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके साथ साथ लव मैरिज अथवा इंटरकास्ट लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं किंतु उसमें दिक्कत परेशानी आ रही है और आपके पार्टनर इस समय में बातें आपकी नहीं मान रहे हैं, आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं और आपके पार्टनर हमेशा टाल रहे हैं, डिले कर रहे हैं, या पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में इस समय में ज़रूर आपके पार्टनर के परिजन मानेंगे। आपके पार्टनर के जो दोस्त हैं या रिलेटिव हैं जो नहीं मान रहे हैं तो वो सहमति जताएंगे, और अगर आपके परिजन नहीं मान रहे हैं या आपके जो कोई रिलेटिव है वो नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर इस समय में मानेंगे। इसके साथ साथ जो लोग डिवोर्सी हैं, विडो हैं और वो भी शादी करना चाहते हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो इस समय में उनके लिए भी योग पूर्णता बने हुए मित्रों, और आप देखेंगे कि उनकी बातचीत भी आगे बढ़ सकती है, वो किसी रिलेशनशिप में आ सकते हैं या फिर किसी के साथ उनका विवाह अथवा शादी हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो चीज़ें भी ठीक होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मित्रों तो ये कर्क राशि वालों के लिए ये जो इस महीने का राशिफल मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पॉजिटिव है। और आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में जो सफोकेशन, जो चिंता, जो क्रोध, जो चिड़चिड़ापन आपके भीतर अथवा आपके पार्टनर के भीतर है तो उसमें कमी आएगी। अनुकूल आचरण एक दूसरे के साथ करें, अनुकूल व्यवहार एक दूसरे के साथ करें। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े से, काट कटाक्ष से, आरोप प्रत्यारोप से आप अगर बचते हैं तो सही और सकारात्मक दिशा में आपका प्रेम जीवन बढ़ेगा। और विशेष ध्यान आपको इस समय में ये रखना है कि पास्ट में जो भी लड़ाई झगड़ा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्रेकअप, या आपके पार्टनर ने आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, आपके पार्टनर ने आपको सोशल मीडिया पे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, या आपने उनको डाल दिया, या आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया, धोखा किया, आपको झूठ बोला, इन सब चीज़ों का जिक्र जो है इस समय में आपको नहीं करना है। अगर आपकी बातचीत आपके पार्टनर के साथ सही तरीके से होती है तो वह बातचीत, अगर आप उस बातचीत में पास्ट की बातों को मिला दे दें तो कहीं ना कहीं फिर एक रिस्क रहेगा, फिर कहीं ना कहीं आपस में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो ऐसे में
पॉजिटिव और पेशेंस से आपको आगे बढ़ना है, पीसफुल तरीके से आपको अपने प्रेम जीवन को गुजारना है। आप देखेंगे कि बहुत अच्छी परिणाम इस समय में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ग्रह जो हैं वो आपके पक्ष में इस समय में, और ये महीना विशेषकर आपके प्रेम जीवन के लिए है, आपके लिए है, और इस महीने में बहुत ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।